लोग अल्फा मेल और बीटा मेल के बारे में बात करते हैं, बट सिग्मा मेल सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी होती है। ये कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, हमेशा अकेले चलना पसंद करते हैं, कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं और साथ ही ये हमेशा चुप रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो गेम होता है ना, यही लोग जीतते हैं। बट आज के टाइम पर प्रॉब्लम क्या हो गई है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से आप लोगों तक जो सिग्मा मेल का रियल मीनिंग है ना, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिग्मा मेल की पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे पावरफुल ट्रेड्स के बारे में बताने वाला हूं, जो अगर आप अपने माइंडसेट में शामिल कर लेते हो ना, तो आप एक्चुअल में एक रियल सिग्मा मेल बन सकते हो। और साथ ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी मेंटेलिटी को, जिसे कहते हैं अपने माइंडसेट को, एक सिग्मा मेल की पर्सनैलिटी में डेवलप कर सकते हो, सिग्मा माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो। सो अगर आपका अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक रियल सिग्मा मेल होता कौन है, मतलब किस इंसान को आप कह सकते हो कि हाँ, ये रियलिटी में एक सिग्मा मेल है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो टॉप 1% क्लब में आते हैं ना, जो मेंस हाई क्वालिटी मेंस होते हैं, एक्चुअल में हाई वैल्यू मेंस होते हैं। मतलब ये अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं कि किसी को फॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं। और जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि समाज ये बोलेगा, चार लोग क्या कहेंगे, ऐसी बातों को ये बिल्कुल ही नकार देते हैं, बिल्कुल ही लात मार देते हैं। मतलब कोई चीज अगर इन्हें करना पसंद है ना, सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जिनको क्रिकेट खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट सिग्मा मेल एक जो बंदा है, उसको सिंगिंग करना, पियानो प्ले करना या फिर और कोई इंस्ट्रूमेंट को सीखना या फिर कुछ भी बास्केटबॉल खेलना पसंद है, तो वो कभी भी पूरी टीम को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि एक्चुअल में जो उसे पसंद है ना, जिसमें उसका टैलेंट है, उसे मजा आता है, वो करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने तरीके से जिंदगी को जीते हैं, अपने माइंडसेट के साथ चलते हैं, कभी भी भीड़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सिग्मा मेल कहते हैं। सबसे पहली चीज, ये बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी का वेट नहीं करते कि कोई आएगा मेरी हेल्प कर देगा तब मैं इस काम को करूंगा। ये क्वालिटी उनके अंदर से बचपन से ही होती है। और साथ ही ये चुप रहकर लोगों को और सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। इन्हें शो ऑफ करने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता है। मतलब तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, वो तुम्हारी हेडेक है, उससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ मुझे पता है। ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, भले इनके 2-3 फ्रेंड्स ही हों, बट हाई क्वालिटी फ्रेंड्स होते हैं, जो कि काम के वक्त पे एक्चुअल में भले ही वो पैसे की जरूरत हो या फिर कहीं मारपीट हो जाए, लड़ाई हो जाए या फिर और भी किसी सिचुएशन में ग्रो करने की बात जब आती है, तो वो दोस्त खड़े होते हैं। ऐसा नहीं बहुत सारे भीड़ बना रखी है और जब एक्चुअल में काम का वक्त आता है तो वो सारे गायब हो जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, गोल पे पूरी तरीके से फोकस होते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग इनके गोल्स को अच्छा मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ये कोई काम कर रहे हैं उसे अच्छा पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो अरिजीत सिंह होंगे। ना ही फालतू की कंट्रोवर्सीज, ना ही फालतू का ड्रामा, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया पर छाने के लिए फालतू के ड्रामेबाजी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने काम पर फोकस। कभी भी अगर कंट्रोवर्सी कोई करना भी चाह रहा है तो उससे दूर हो जाते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ऐसी लाइफस्टाइल वो दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इसे कहते हैं नॉर्मल लाइफस्टाइल, जिसे कहते हैं ना ग्राउंडेड पर्सन, वो एक्चुअल में एक सिग्मा मेल की कैटेगरी में आते हैं। अब शायद आपके दिमाग से वो निकल रहा होगा कि एटीट्यूड वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा डार्क कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं है। जो अपने वर्क में बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं डेडिकेटेड होते हैं, वो भी एक सिग्मा मेल की कैटेगरी में ही आते हैं। अब बात करते हैं कि सिग्मा मेंटेलिटी क्या होती है। सिग्मा मेंटेलिटी का मतलब होता है अपना बॉस बनना, अपने माइंड को कंट्रोल करना और अपने रूल्स बनाना कि ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इसी के मुताबिक मैं लाइफ को जीता हूं। ये अपने अंदर कुछ किलर ट्रेट्स को रखते हैं। सबसे पहला ट्रेट सेल्फ कंट्रोल। इनका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है, इस वीडियो में बताया था ना कि एक बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन क्वालिटी होती है, नॉन रिएक्टिवनेस। सेकंड ट्रेट होता है इमोशनल कंट्रोल। मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है, इनको बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रिगर कर रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, गाली दे रहा है, उस वक्त भी ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को संभालने में माहिर होते हैं। ये साइलेंस से भी जवाब देना जानते हैं, एक्शन से जवाब देना जानते हैं। सिर्फ मारपीट करके गुस्सा दिखा देना, अल्फा मेल की तरह अपनी मैस्कुलिनिटी को दिखा देना, वो भी उनके अंदर नहीं होता है। एक्चुअल में अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, इनकी फैमिली पर बात आ रही है, यहाँ पर जहाँ पर इनकी गर्लफ्रेंड है, मदर है या फिर फादर या फिर कोई भी चीज़ है, वहाँ पर ही अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं, फाइट करते हैं, फिजिकली स्ट्रांग भी होते हैं। बट जहाँ सिचुएशन सिर्फ बातों से संभाली जा सकती है, हैंडल करी जा सकती है
और डराया जा सकता है सामने वाले को सिर्फ आइज से, वहां पर ये लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। तीसरा ट्रेट, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा फोकस होता है, टाइम पास को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। जो होते हैं ना शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, कौन हो गया, वीडियो गेम्स हो गए, कोई वीडियो देख ली, जैसे मेरी वीडियोस को देखकर आप टाइम पास कर रहे हो और कॉपी पेन से नहीं लिख रहे हो, ये इस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। जो काम इन्हें नहीं करना पसंद ना, ये उसको नहीं करते हैं, बट जो पसंद है ना उसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हैं। उसमें कोई अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, रील्स देखना है, वो ये बिल्कुल भी नहीं करते। इनको पता है कि कुछ समय के लिए जो प्लेजर्स होता है ना, कुछ समय के लिए आपको मजा आ गया, 10 सेकंड का, 15 सेकंड, आधा घंटा आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फील हुआ, बहुत ही दोस्तों के साथ ट्रिप करके आ गए, मजा करके आ गए, बट फिर बोरिंग लाइफ होती है, आपको अपने ही साथ जीना पड़ता है। इनको समझ में वो आता है और ये एक्चुअल में रियलिटी में उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, समझते हैं, बैठ के अकेले रहना सीखते हैं कि अगर मैं अकेले रहता हूं, क्या मैं अकेले बैठ पा रहा हूं, अकेले अपने विचारों के साथ रह पा रहा हूं। क्योंकि अकेले में जो एक्चुअल में थॉट्स आते हैं वही आप रियल होते हो और वही थॉट्स आपको किल करते हैं। और उनके किलिंग करने से, अपने डीमन से लड़ने से, जो आपके अंदर से बोलते हैं कि उठ जा, फोन चला ले या फिर कुछ देख ले, डोपामिन रिलीज करवा जल्दी, बॉडी को अच्छा प्लेजर दे, ये उनसे लड़ना जानते हैं, इसीलिए ये सिग्मा मेल्स होते हैं। फोर्थ क्वालिटी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनका जो रूटीन होता है ना, सच में डेडली होता है। मतलब ये सुबह उठ के मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, सबसे पहली चीज वर्कआउट करते हैं, फ्रेश होते हैं और साथ में रीडिंग जरूर से ही करते हैं। ये मैं अपना रूटीन भी बता रहा हूँ। ये लोग मतलब अपने आप माइंड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, माइंड ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करते हैं और बॉडी जितने ज़्यादा फिट रहेगी, जितना ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा ये पावरफुल नजर आएंगे। अब वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो ना, तो एक्चुअल में आप अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो और आपका जो अटेंशन स्पैम है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी मेंटेलिटी को एक सिग्मा मेंटेलिटी में कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एक्चुअल में एक रियल सिग्मा कैसे बन सकते हो। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अपने आप से दोस्ती करनी है। अपने आप से दोस्ती करने का मतलब आप आइसोलेशन में जीना शुरू करो। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अकेले हो गए, दुनिया से कट गए, नहीं। आपको डेली 1 घंटा या फिर 2 घंटे ऐसे जरूर से निकालने हैं जहां पर आपके आसपास कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए, जिसे कहते हैं सहारे का काम कर रही हो। मतलब आप उसका सहारा ले रहे हो, फोन हो सकता है कि आप फोन के साथ टाइम पास कर रहे हो, वीडियो गेम हो गया, बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, या फिर कॉपी पेन भी मत लो, अपने थॉट्स के साथ कुछ टाइम बिताओ, जिससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आपके अंदर है क्या, और उन थॉट्स को सुनने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने से आप पावरफुल बनते हो, अपने साथ अकेले रहना और अकेले जीना सीखते हो। कई लोगों से जब पूछा जाता है ना कि अकेले जब आप होते हो तो कैसा लगता है, तो वो होते हैं हमें बहुत डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों से अगर दूर हो गए, अपनी फैमिली से दूर हो गए, तो हम अकेले जी कैसे पाएंगे। बट एक्चुअल में जो रियल सिग्मा होता है ना, वो ज़्यादातर टाइम अकेले अपनी ग्रोथ पर ही देता है। वो अकेले रहकर खुद पर काम करता है और अपने आप को ग्रो करने पर ध्यान देता है। अगर आप अकेले नहीं रह सकते, अकेले नहीं बैठ सकते, विदाउट फोन और विदाउट एनी अदर ऑब्जेक्ट जो आपके दिमाग को डोपामिन रिलीज करवाता है, जो मजा देता है, तो आप समझ लीजिए कि आप सिग्मा बन ही नहीं सकते हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अकेले कम से कम डेली 1-2 घंटा बैठना सीखो। सेकंड स्टेप थोड़ा सा हार्ड है, ये करना हर किसी के बस की नहीं है। एक्चुअल में जो एक स्ट्रॉन्ग मैन है वही इसे फॉलो कर सकता है। वैलिडेशन को चेस करना बंद कर दो। जो आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके 10-15 मिनट में बार बार खोल के देखते रहते हो ना कि कितने लाइक्स आए हैं, क्या दोस्त मेरी तारीफ कर रहा है, कौन मुझे कितने कमेंट्स दे रहा है, कहाँ पर मेरी कैसी रेपुटेशन है, कौन लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अप्रूवल्स के पीछे भागते रहते हो, ये चीज़ आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ से खुशी मिल रही है, आपको क्या करना अच्छा लग रहा है, आपको क्या पसंद है, उस चीज पर फोकस करना है। जब तक आप उस चीज पर फोकस नहीं करते हो ना, आपका जो रियल सेल्फ है, रियल आपकी आइडेंटिटी है, रियल जो आपकी सोल चाहती है, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जो आपका पर्पस होना चाहिए, उसे आप कभी ढूंढ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप बाहर की सोसाइटी से डिजाइंड होते हो।
अगर किसी पोस्ट पर बहुत ही ज़्यादा लाइक्स आ गए, अगर वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ गए, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी ही वीडियो रेगुलर चलेगी और ऐसी ही पोस्ट मेरे को रेगुलर करनी चाहिए। नहीं, आपको जो पसंद है उसके पीछे आपको जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप अपने साथ रहने वाले हो। जो लोग कमेंट करके चले जाते हैं वो 2 मिनट के बाद आपको भूल जाते हैं। सबसे पहले तो अकेले रहना सीखो, दूसरे नंबर पर वैलिडेशन को चेस करना बंद करो। आप सिग्मा मेंटेलिटी की तरफ 2 कदम बढ़ा चुके हो। तीसरा स्टेप जो आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, अपनी वैल्यू को पहचानो और अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। मतलब किसी और को इम्प्रेस करने के लिए, किसी और की खुशी के लिए काम करना बंद कर दो। थोड़ा सेल्फिश होना सीखो, क्योंकि जब तक आप सेल्फिश नहीं होते हो, अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं करते हो, तब तो आप घिसते ही रहते हो। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं एक्चुअल में कि मैंने कोई वर्क करा है। दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होगा, मैं मानता हूँ, बट ये हार्श रियलिटी है। आप किसी भी इंसान के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, वो कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप अपने आप को सेटिस्फाई करना शुरू करो। आज डायरी पेन लेकर बैठो, आज लिखो कि आज आप कितना कर पा रहे हो, कितने रैप्स निकाल पा रहे हो, वर्कआउट करते हो तो कितने पेज रीड करे आपने, उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। यही आपकी एक्चुअल ग्रोथ होती है। आपको लगता है कि वीडियो देख ली और दिमाग ने एकदम से अचानक से रिवाइंड कर लिया कि ये मैं कर दूंगा, एकदम से बॉम्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में जो स्टेप्स बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर लो, फिर उससे नीचे नहीं जाना है। और सबसे गंदी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज के टाइम में मेल्स कर रहे हैं, वुमेन्स को चेज कर रहे हैं, ना कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको अट्रैक्ट करना सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने काफी सारी वीडियोस में बताया। अगर आप वुमेन साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो यहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, एक बार चेक जरूर से ही कर लेना। 4th स्टेप होगा, अपने अंदर डार्क कॉन्फिडेंस डेवलप करो। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपको पता है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि मैं और लोगों से बेहतर हूँ। आप भीड़ में खड़े हुए हो, आप अपने मन में ही सोचते हो, किसी कोने में आपको पता है कि जो और लोग जितने भी खड़े हुए हैं ना, आप मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, कोचिंग जाते हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी, आपको कहीं ना कहीं आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलना नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, अंदर से फील होता है कि मैंने लाइफ में इनसे ज्यादा करा हुआ है, इनसे ज्यादा स्ट्रगल देखा हुआ है और मैं इनसे बेहतर हूँ एक्चुअल में। और ये सिर्फ हवा में नहीं, एक्चुअल में आपको काम भी करना है। जो 3 स्टेप मैंने पीछे बताया ना, जब आप इन्हें फॉलो करोगे तो एक्चुअल में आपके अंदर डार्क कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। क्योंकि जब आप रियल लाइफ में काम करते हो ना, आप काम करते जा रहे हो, आप पैसा कमाना शुरू कर चुके हो, आप लाइफ में सेल्फ ग्रोथ पर फोकस्ड हो, तो आपके अंदर एक वो पैदा होने लगता है कि मैं क्यों ही अप्रोच करूं। सामने वाला आएगा ना खुद ही, आपको पता है कि मेरे अंदर है टैलेंट, मेरे अंदर है वो बात, मैं दुनिया से अलग हूं। तभी आप जिसे कहते हैं मेल ईगो होती है, उसको जन्म देते हो। और ज़्यादा ईगोइस्टिक होना खराब बात है, बट ईगो मेल की होनी चाहिए। जो विदाउट ईगो वाले मेल होते हैं ना, वो लाइफ में इतना लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उन्हें एक नाइस गाय की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, क्योंकि और लोगों के हिसाब से ही जीते हैं और सबको प्लीज करते रहते हैं, प्लीजिंग नेचर वाले होते हैं। तो ईगो भी रखनी है कि हाँ मैं सबसे अलग हूँ, मुझे सबकी कैटेगरी में मत डालो, मैं थोड़ा अलग से सोचता हूँ, अलग से जीता हूँ। यही डार्क कॉन्फिडेंस होता है कि आपको अंदर से पता है कि आपको मेरी वीडियो पर लाइक देने नहीं देने, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ये डार्क कॉन्फिडेंस होता है। डार्क कॉन्फिडेंस को एक एग्जांपल से भी समझ लो। सामने वाले बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तब भी आपके चेहरे पर स्माइल है, आपको पता है कि रिजेक्ट करने में उसका ही लॉस है। इसे ही कहते हैं डार्क कॉन्फिडेंस। झूठा कॉन्फिडेंस वो होता है कि आप चेस्ट को ओपन अप करके बॉडी को चौड़ा दिखा रहे हो, जबरदस्ती का अकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऊंची तेज आवाज में बोल रहे हो। ये डार्क कॉन्फिडेंस नहीं होता है। डार्क कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है। 5th नंबर का ये स्टेप आपको सिर्फ सिग्मा ही नहीं बनाएगा, सिग्मा मेंटेलिटी नहीं देगा, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो, आप किसी फील्ड में चले जाओ, आप वहां पर एक्चुअल में सक्सेसफुल हो गए ही हो गए। ये रियल है। बात करना बंद करो और काम पे ध्यान दो। मतलब बोलना कम करो, एक्शंस ज्यादा लो, अपने एक्शंस को जवाब देने दो। कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको शो ऑफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप महीने का 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, आप सोच रहे हो कि मेरे दोस्त के पास कार है तो मुझे भी कार ले लेनी चाहिए। ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग ज़्यादा कमाते हुए भी कर्जे में डूबे रहते हैं। इसीलिए आपको बोलना कम है, शो ऑफ कम करना है, बल्कि एक्शंस से जवाब दो। जितने ज़्यादा एक्शंस लोगे उतना ही एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही मैस्कुलिनिटी बढ़ेगी। और मैस्कुलिन मैन जितना ज़्यादा आप बनोगे, उतना ही आपके अंदर सिग्मा आएगा, सिग्मा मेंटेलिटी आपकी डेवलप होगी। बोलना कम कर दो। सामने वाला बोल रहा है, सुनते रहो, सुनते रहो। और ऐसे नहीं कि मैं जल्दी जल्दी बात खत्म कर दे फिर मैं बोलूंगा, नहीं, गुड लिसनर भी बनो। सुनने के लिए सुनो, उसकी बात को एक्चुअल में समझो कि वो क्या कह रहा है। अब मैं कई सारे क्लाइंट से इंस्टाग्राम पर बात करता हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर बात करता हूँ ना,
तो कई सारे लोग मेरे को आधे आधे घंटे तक सिर्फ बताते ही रहते हैं। अब मैं बीच में उन्हें इंटरप्ट कर देता हूँ ना, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये सुनने वालों में से नहीं है, ये सिर्फ अपना ज्ञान पेलना चाह रहा है। मैंने शुरुआत में ऐसा करता था, बट आपको सुनना सीखना पड़ेगा। अगर आप बोलना चाहते हो ना, आप कैमरे के सामने या फिर किसी भी इंसान के, तो आपको सुनना सीखना पड़ेगा। बी अ गुड लिसनर, बात कम करो, एक्शंस को जवाब देने दो। आप इस बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए कि सिग्मा बनने का मतलब, सिग्मा मेंटेलिटी को डेवलप करने का मतलब किसी को दिखाने से या फिर किसी को प्रूव करने से नहीं होता है। ये आपके अंदर के रियल चेंज से होता है। अगर आप अपने अंदर रियल चेंज ला पाते हो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप अपनी लाइफ में एक भी स्टेप ले लेते हो ना, आज से आप अगर बोलना कम कर देते हो या फिर अपने साथ अकेले टाइम बिताना शुरू कर देते हो, अपने थॉट्स से लड़ना शुरू कर देते हो, भागते नहीं हो, डरते नहीं हो कि मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं तो मैं भाग जा रहा हूँ, कुछ और एक्टिविटी कर ले रहा हूँ, बाहर भाग जा रहा हूँ, दोस्त से मिल ले रहा हूँ और उन थॉट्स को दबा दे रहा हूँ जो कि बाद में दोबारा ही आने वाले हैं। तो आप जिसे कह सकते हैं कि सिग्मा मेंटेलिटी को अडॉप्ट भी करोगे, सिग्मा बनोगे भी, लाइफ में कुछ बेहतर उखाड़ोगे। मुझे पता है इस वीडियो पे 2000 3000 या फिर जितने भी व्यूज आएंगे, लेकिन उसमें से अगर दो बंदे भी, एक बंदा भी अगर काम कर गया ना, एक स्टेप भी उसने ले लिया, तो समझ लो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मोटिव है ना, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी अगर आप 6 मैस्कुलिन हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हो जो कि एक्चुअल में आपको एक रियल मैन बनाती है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। बाकी इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने किसी एक दोस्त के साथ भी जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी वीडियोज़ को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।